नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल उत्कर्ष हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जयशंकर प्रसाद की कहानी छोटा जादूगर पढ़ी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप वह वीडियो देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम छोटा जादूगर कहानी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। साथ ही वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें, ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इस कहानी के वैकल्पिक प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न है, छोटे जादूगर के पिता उन दिनों कहाँ थे? पहला ऑप्शन है शहर में, दूसरा ऑप्शन है जेल में, तीसरा ऑप्शन है कार्निवाल में और चौथा ऑप्शन है खेत में। और इसका सही जवाब होगा ख, यानी जेल में। अगला प्रश्न है, छोटा जादूगर अपनी माँ के लिए क्या ले जाना चाहता था? विकल्प क उपहार, ख धन, ग साड़ी और घ है पत्थे। और इसका सही जवाब होगा घ पत्थे। पत्थे का अर्थ होता है रोगी के लिए उपचार। प्रश्न नंबर 3, छोटा जादूगर की अवस्था इस कहानी में कितनी बताई गई है? पहला ऑप्शन है 13-14 वर्ष, दूसरा विकल्प है 7-8 वर्ष, तीसरा है 10-11 वर्ष और चौथा विकल्प है 5-7 वर्ष। और इसका सही जवाब होगा 13-14 वर्ष। अगला प्रश्न देखिए, मुझे शरबत न पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। इस कथन से छोटे जादूगर के व्यक्तित्व के किस पहलू का पता चलता है? पहला ऑप्शन है स्वार्थीपन का, दूसरा है याचना की प्रवृत्ति का, तीसरा विकल्प है माँ के प्रति कर्तव्य निर्वाह का और चौथा विकल्प है खाने पीने की प्रवृत्ति का। तो दोस्तों, आपको सही जवाब बताना है और इसका सही जवाब है माँ के प्रति अपने कर्तव्य निर्वाह का, यानी ग वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, माँ बीमार है इसलिए छोटा जादूगर आया था। यानी माँ बीमार है फिर भी छोटा जादूगर कहाँ आया था? भीख मांगने, दूसरा विकल्प है तमाशा दिखाने, तीसरा है खेल कूद करने और चौथा विकल्प है सैर करने। तो यहाँ सही जवाब होगा तमाशा दिखाने। कार्निवल में आया था दोस्तों। आपको पता होगा छोटा जादूगर पैसा कमाने के लिए कार्निवल में आया था, तमाशा दिखाने के लिए। छठा प्रश्न है, बाबूजी जेल में है। इस कथन से छोटा जादूगर ने कौन सा मनोभाव व्यक्त किया है? तो पहला ऑप्शन है विषाद, दूसरा यानी ख है निराशा, तीसरा है क्रोध और चौथा विकल्प है गर्व। तो आपको जवाब देना है और इसका सही जवाब होगा घ, यानी गर्व। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निशाना लगाकर छोटा जादूगर ने कितने खिलौने बटोरे थे? क 10, ख 8, ग 12 और घ 13। तो साथियों, इसका सही जवाब होगा ग 12। आपको पता होगा कहानी में लेखक ने छोटा जादूगर को 12 टिकट खरीद कर दिए थे और 12 के 12 निशाने लगाकर उसने 12 खिलौने बटोर लिए थे। अगला प्रश्न है, दिखलाओ जी तुम तो अच्छे आए, यह कथन कहानी में किसने कहा है? क लेखक ने, ख लेखक की पत्नी ने, ग छोटा जादूगर ने और चौथा विकल्प यानी घ विकल्प है दर्शकों ने। तो साथियों, इसका सही जवाब होगा लेखक की पत्नी ने, यानी ख वाला विकल्प यहाँ पर एकदम सही होगा। लेखक की पत्नी ने लेखक के मना करने पर भी छोटा जादूगर को खेल दिखाने के लिए कहा था। अब इसके बाद हम कहानी से कुछ लघुत्तरात्मक प्रश्न देखेंगे, यानी वैकल्पिक प्रश्न हमने देख लिए हैं। अब देखेंगे वन लाइनर प्रश्न। तो नवा प्रश्न हमने लिया है यहाँ पर, कार्निवाल क्या है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा कार्निवल एक प्रकार का मेला होता है जिसमें खेल, व्यायाम, जादू, नृत्य, संगीत आदि मनोरंजन के साधन हुआ करते हैं। यानी कार्निवल एक जगह होती है जहाँ पर लोग अपना मनोरंजन करते हैं विभिन्न माध्यमों से, जिसमें खेल होता है, व्यायाम होता है, जादू होता है और नृत्य संगीत भी होता है। अगला प्रश्न यानी 10वां प्रश्न है, छोटा जादूगर किसको कहा गया है? कहानी में छोटा जादूगर किसको कहा गया है? इसका जवाब है खिलौनों से साधारण खेल दिखाने वाले
बालक को कहानी में छोटा जादूगर कहा गया है। अगला प्रश्न है, लेखक ने छोटे जादूगर को पहली भेंट के दौरान किस रूप में देखा था? उत्तर है, लेखक ने छोटे जादूगर को एक शरबत वाले की ओर देखते हुए उसे पाया था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी हुई थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। लड़के के मुंह पर गंभीर दर्द के साथ धैर्य भी था और जिसमें अभाव में भी संपूर्णता थी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12, छोटे जादूगर ने मेले में क्या क्या देखा? उत्तर है, छोटे जादूगर ने मेले में चूड़ी फेंकते, खिलौनों पर निशाना लगाते, तीर से नंबर छेदते और ताश का खेल देखा था। प्रश्न नंबर 13, लड़का जादूगर को क्या समझता था? यहाँ उत्तर होगा, लड़का जादूगर को निकम्मा समझता था। अगला प्रश्न है, कहानी में लड़के की उम्र क्या बताई गई है? ये प्रश्न हमने वैकल्पिक प्रश्नों में देखा था और आपको उत्तर याद होगा और इसका सही जवाब होगा 13-14 वर्ष। प्रश्न नंबर 15, छोटा जादूगर पर्दे के पीछे क्यों नहीं गया था? सही जवाब है इसका, पर्दे के पीछे जाने का टिकट लगता था और छोटे जादूगर के पास टिकट खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए वह पर्दे के पीछे नहीं जा पाया था। प्रश्न नंबर 16, छोटे जादूगर के पिता जेल में क्यों गए? इसका सही जवाब है, छोटे जादूगर के पिता देश के लिए आंदोलन करने के कारण जेल में गए थे। प्रश्न नंबर 17 देखिए, और तुम तमाशा देख रहे हो, इस कथन का छोटा जादूगर ने क्या उत्तर दिया? छोटा जादूगर ने इस कथन का उत्तर दिया कि तमाशा देखने नहीं, दिखाने आया हूं। यहाँ पर उसने ये कहा कि मैं देखने नहीं, तमाशा दिखाने आया हूं। कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ को पट्टे दूंगा। यानी छोटा जादूगर की माता बीमार थी और उनके उपचार के लिए छोटा जादूगर कार्निवाल में तमाशा दिखाने आया था ताकि कुछ पैसे कमाकर अपनी माताजी का इलाज करवा सके। प्रश्न नंबर 18, छोटा जादूगर चाहकर भी स्वयं जेल क्यों नहीं गया था? यानी उसके पिताजी जेल चले गए थे और जादूगर चाहकर भी जेल में नहीं जा पाया था, तो क्या कारण था? इसका सही जवाब, उसकी माँ बीमार थी, उसकी देखभाल करने वाला और कोई नहीं था। यानी पिताजी तो जेल चले गए थे, इसके अलावा और कोई परिवार में कोई सदस्य नहीं था, इस कारण से छोटा जादूगर जेल नहीं गया था। प्रश्न नंबर 19 देखिए, लेखक ने कितने टिकट खरीद कर लड़के को दिए थे? तो अभी हमने वैकल्पिक प्रश्नों में भी देखा था और इसका सही जवाब होगा, लेखक ने 12 टिकट खरीद कर लड़के को दिए थे और उसकी मदद से खिलौने बटोरे थे। प्रश्न नंबर 20 देखिए, छोटे जादूगर ने कितने खिलौनों पर गेंद से निशाना लगाया? तो इसका सही जवाब होगा, छोटे जादूगर ने 12 खिलौनों पर गेंद से निशाना लगाया। दोस्तों, आपको पता होगा कि लेखक ने छोटे जादूगर को 12 टिकट खरीद कर दिए थे और छोटे जादूगर का एक भी निशाना खाली नहीं गया था और 12 के 12 खिलौने उसने बटोरे थे और 12 खिलौनों पर ही उसने निशाना लगाया था। प्रश्न नंबर 25 देखिए, लेखक की पत्नी ने छोटे जादूगर से क्या कहा? दोस्तों, अभी हमने इस प्रश्न को दूसरे रूप में पढ़ा था और आपने वो कथन भी देखा था कि जिसमें लेखक की पत्नी छोटे जादूगर को कहती है और आपको याद होगा। चलिए देख लेते हैं। लेखक की पत्नी ने छोटे जादूगर से कहा, दिखलाओ जी तुम तो अच्छे आए, भला कुछ मन तो बहले। यानी लेखक की पत्नी ने छोटे जादूगर को खेल दिखाने के लिए कहा था, जबकि लेखक खुद मना कर रहा था। प्रश्न नंबर 22, लेखक छोटा जादूगर को खेल दिखाने से क्यों नहीं रोक पाया? देखा, अभी हमने बताया था आपको कि छोटा जादूगर खेल दिखाना चाह रहा था लेकिन लेखक उसे रोकना चाहता था, लेकिन जब उसकी पत्नी ने कहा कि दिखलाओ जी तुम तो अच्छे आए, भला कुछ मन तो बहले, तो इतना कहने के बाद में भी लेखक छोटे जादूगर को क्यों नहीं रोक पाया? तो इसका सही जवाब होगा, क्योंकि लेखक की पत्नी की वाणी में माँ की सी मिठास थी। यहाँ पर लेखक की पत्नी ने जो वाक्य कहे हैं, दिखलाओ जी तुम तो अच्छे आए, भला कुछ मन तो बहले, इस वाक्य में माँ की सी मिठास थी। यानी लेखक की पत्नी जब उस बालक से बोल रही थी तो उसमें कैसी मिठास थी? माँ की मिठास। जिस तरह से एक माँ अपने बेटे को कहती है, उसी तरह की मिठास थी, जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता था। यानी माता के सामने किसी बच्चे को रोका नहीं जा सकता था, ऐसी उसकी वाणी में मिठास थी। प्रश्न नंबर 23 देखिए, लेखक की पत्नी के आग्रह पर छोटा जादूगर ने कौन कौन से खेल दिखाए? तो यहाँ देखिए, छोटा जादूगर ने लेखक की पत्नी के कहने पर ये खेल दिखाए। भालू मनाने लगा तो बिल्ली रूठने लगी, बंदर घुड़कने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा वरकाना निकला। इस तरह वह खेल दिखाते हुए अपनी वाणी की चतुराई से ही सारा अभिनय कर रहा था। यानी खिलौने तो निर्जीव थे, लेकिन
छोटा जादूगर स्वयं इस तरह से अभिनय कर रहा था कि ऐसा लग रहा था कि जो खिलौने निर्जीव थे वे ही इस कहानी में अपना अभिनय कर रहे हों। अगला प्रश्न देखिए, कलकत्ता के बोटेनिकल उद्यान में लेखक द्वारा छोटे जादूगर को लड़के कहकर संबोधित करने पर लड़के ने क्या कहा? तो उत्तर है इसका, कलकत्ता के बोटेनिकल उद्यान में श्रीमान यानी लेखक ने जब छोटे जादूगर को लड़के कहकर संबोधित किया तो छोटे जादूगर ने कहा कि छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है और इसी नाम से यानी इसी से मेरी जीविका। यानी लड़के ने अपने आप को छोटे जादूगर कहने के लिए लेखक को कहा। प्रश्न नंबर 25 देखिए, लेखक की श्रीमती जी ने पूछा कि तुम इस 1 रुपए का क्या करोगे? तब छोटा जादूगर ने क्या कहा? यानी लेखक की पत्नी को जब छोटे जादूगर ने खेल दिखाया उसके बाद में लेखक की पत्नी ने उस छोटे जादूगर को 1 रुपया दिया और उसके बाद में पूछा कि तब अब तुम इसका क्या करोगे? तो छोटा जादूगर ने कहा कि मैं पहले भरपेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर माँ के लिए एक सूती कंबल लूंगा। अगला प्रश्न देखिए, ओह कितना स्वार्थी हूं मैं, लेखक ने ऐसा कब और क्यों सोचा? तो इसका सही जवाब है, लेखक की पत्नी द्वारा छोटा जादूगर के खेल के बाद 1 रुपया देकर यह पूछा गया कि तुम इस रुपए का क्या करोगे? तब उसने कहा कि मैं पहले पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती चादर अपनी माता के लिए लूंगा। उसकी ये बात सुनकर लेखक ऐसा सोचने लगा क्योंकि लेखक छोटा जादूगर से ईर्ष्या करने लगा था। यानी उसके मना करने पर भी उसकी पत्नी ने छोटे जादूगर को खेल दिखाने के लिए कहा था और इस बात से वह ईर्ष्या करने लगा था छोटे जादूगर से। प्रश्न नंबर 27 देखिए, सड़क के किनारे कपड़े पर सजे रंगमंच पर खेल दिखाते समय छोटे जादूगर की वाणी में स्वभाव सुलभ प्रसन्नता की तरी क्यों नहीं थी? इस प्रश्न को दूसरे रूप में भी देखा जा सकता है, छोटे जादूगर का खेल उस दिन क्यों नहीं जमा? यानी जब वो सड़क पर खेल दिखा रहा था उस दिन छोटे जादूगर का खेल जमा क्यों नहीं था? इसका जवाब होगा, सड़क के किनारे कपड़े पर सजे रंगमंच पर खेल दिखाते समय छोटे जादूगर की वाणी में स्वभाव सुलभ प्रसन्नता की तरी इसलिए नहीं थी क्योंकि उसकी माँ ने उसे आज जल्दी बुलाया था और उसे कहा था कि आज तुरंत घर चले आना, मेरी घड़ी समीप है। इस बात को लेकर वह परेशान था और उदास भी था और इसी कारण से छोटे जादूगर का खेल उस दिन जमा नहीं था। प्रश्न नंबर 29 देखिए, लेखक ने छोटे जादूगर की झोपड़ी में पहली बार क्या देखा था? यानी जब लेखक छोटे जादूगर की झोपड़ी पहली बार गया था तब उसने वहां पर क्या देखा था? लेखक ने देखा कि लड़के की माँ चिथड़ों में लिपटी कांप रही थी, वह बीमार थी। छोटे जादूगर ने अपनी माँ के ऊपर एक कंबल डाला और वह उससे लिपट गया। उनकी गरीबी तथा छोटे जादूगर की बीमार माँ को देखकर लेखक की आंखों में आंसू भी निकल पड़े थे। अगला प्रश्न देखिए, लेखक ने छोटे जादूगर की झोपड़ी में दूसरी बार क्या देखा? लेखक जब दूसरी बार छोटे जादूगर के साथ उसकी झोपड़ी में गया तो उसने लड़के की बीमार माँ का प्राणांत होते हुए देखा। यानी जब दूसरी बार लेखक छोटे जादूगर की झोपड़ी में पहुंचता है तो उसी समय उसकी माँ ने यानी छोटे जादूगर की माँ ने दम तोड़ दिया था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 31, बालक छोटा जादूगर को किसने बहुत ही शीघ्र चतुर बना दिया था? और इसका सही जवाब है, बालक को गरीबीपन और आवश्यकताओं ने बहुत ही शीघ्र चतुर बना दिया था। तो दोस्तों ये थे छोटा जादूगर कहानी से बहुत ही महत्वपूर्ण 31 प्रश्न। उम्मीद है वीडियो में दिए गए प्रश्न आपको पसंद आए होंगे, वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।